लिटरली मतलब मुझे 12th क्लास के बाद कुछ नहीं आता था। इतना इंटेलिजेंट बच्चा होते हुए भी उसको नहीं पता कि 11th 12th में कोई IIT का एग्जाम भी होता है क्या, नीट भी होता है। सबसे लास्ट बैच था, जो ड्रॉपर का सबसे लास्ट बैच बनता है ना, उसमें मैं गया। फिर कई बार ऐसा भी हुआ मैं पूरी रात सोया ही नहीं, रात भर पढ़ते रहे, सुबह उठ के कोचिंग में फिर वापस आके सोए। 14 साल पहले की बात है बेटा, 14-15 साल पहले की बात है ना। तो वो जमाना अलग हुआ करता था, वो लोग अलग हुआ करते थे, वो मेंटालिटी अलग हुआ करती थी। आज जमाना बदल गया है, लोग बदल गए हैं। लोग तो वही हैं फिर भी, लेकिन मेंटालिटी चेंज हो गई है लोगों की, है ना। हाँ बेटा, मैं ड्रॉपर था। मतलब ये उस समय सिर्फ ड्रॉपर का ही कल्चर था। और हम जैसे जो गांव से लोग उठ के आते थे, साला उनको तो 11th 12th में पता ही नहीं होता था कि IIT JEE का एग्जाम भी होता है क्या, है ना। तो मैं खुद पर्सनली, मुझे नहीं पता था IIT JEE का एग्जाम होता है क्या कोई, है ना। और मैं अपने पढ़ने वाले टाइम पे, अपने टाइम पे मैं बहुत होशियार बालक रहा हूँ, है ना। मैं ज्यादा पढ़ता नहीं था हालांकि, बट स्टिल मतलब ऐसा था कि किसी चीज को मैंने पढ़ लिया ना तो फिक्स हो गई दिमाग में, बस गई वो, उसको मैं भूलता नहीं था, है ना। और क्लास 10 जो मेरी थी ना, 10वीं क्लास में मेरी राजस्थान में 18वीं रैंक थी। मैं मतलब इस तरह का पढ़ने वाला बालक था। ऑल ओवर राजस्थान मेरिट में मेरा 18वां नंबर था, मेरा पूरे स्टेट में। आप समझ लो, ऐसा नहीं कि मैं कोई हवाबाजी में बात कर रहा हूँ, है ना। और तो वो जो टाइम था ना, मतलब उस समय इन्फॉर्मेशन नहीं थी यार एक्चुअली। उस समय ये नेट वेट का जमाना नहीं था, उस समय यूट्यूब नहीं हुआ करता था, है ना। उस समय इनकमिंग के भी पैसे लगते थे मोबाइल में। तो उस समय आप डेटा मतलब करवाना, एक महीने का 1 GB का डेटा मिलता था, जिसमें 300-400 रुपए आपको पे करने पड़ते थे, समझ रहे हो। तो उस वाले टाइम पे यूट्यूब नहीं था, मुझे पर्सनली पता ही नहीं था कि यूट्यूब कुछ होता है। मैंने पहली बार यूट्यूब कॉलेज में जाके देखा, अच्छा ये भी होता है, क्योंकि कॉलेज में वाईफाई मिला और बहुत धीरे धीरे से वाईफाई पे नेट चलता था। तो किसी ने बोला यार ऐसा कुछ होता है। पहली बार मैंने फेसबुक पे अकाउंट जाके कॉलेज में बनाया, जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में गया, है ना। और पहली बार कॉलेज में जाके ही मैंने सब कुछ, मतलब जो भी इंटरनेट जो था वो एक्सेस ही यूं मानो कि कॉलेज में जाके किया। उस समय तक पता ही नहीं था ये सारी चीजें, है ना। तो अब आप समझो कि इतना मतलब इंटेलिजेंट बच्चा है, ऑब्वियस है किसी भी स्टेट में 18वीं रैंक लाना अपने आप में एक बड़ी चीज है। अब इतना इंटेलिजेंट बच्चा होते हुए भी उसको नहीं पता कि 11th 12th में कोई IIT JEE का एग्जाम भी होता है क्या, नीट भी होता है क्या। और उस समय ये था कि यार ऐसा होता था कि लेट्स से किसी के जो अच्छे परसेंटेज होते थे वो साइंस लेता था, तो अच्छे परसेंटेज थे तो मैंने साइंस ले लिया। अब साइंस में भी बोले कि बायो ले कि मतलब ये लें, मैथ्स लें, तो बोले यार मतलब बायो और मैथ्स में से किस में नंबर ज्यादा है, साइंस और मैथ्स में जिसमें नंबर ज्यादा हो वो दिला दो इसको। तो मेरे मैथ्स में 99 मार्क्स थे आउट ऑफ 100 और साइंस में मेरे थे 96। तो बोले कि इसको ना मैथ्स दिलवा देते हैं, चलो सर ठीक है मैथ्स ले लो। तो मैंने मैथ्स ले लिया। मतलब इस तरह से डिसाइड होता था। ये मैं आपसे कह रहा हूं ना, इस समय आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, हर कुछ मतलब हर चीज आपके सामने अवेलेबल है ना। और 10th क्लास तक इतना ठीक था ना, 11th 12th में क्या होता है ना, माहौल चेंज हो जाता है फिर, है ना। बिल्कुल माहौल चेंज हो जाता है। आपको सब्जेक्ट के टीचर्स चाहिए होते हैं, है ना, जो स्पेसिफिकली फिजिक्स पढ़ाते हो, मैथ्स पढ़ाते हो और केमिस्ट्री पढ़ाते हो। और मतलब यूं मानो कि किस्मत कहो या कुछ भी कहो कि मुझे जो टीचर उस समय जो मतलब स्कूल था हमारा, वो 10th क्लास तक तो ठीक था। 11th 12th में बड़ी मुश्किलें हुई, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ 11th 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का। और लिटरली मतलब मुझे 12th क्लास के बाद कुछ नहीं आता था, है ना। मतलब मुझे अगर कोई मैथ्स का कोई क्वेश्चन, ढंग का क्वेश्चन सॉल्व करने को दे देना तो मैं उस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाता था, बिकॉज वो एनवायरमेंट ही नहीं मिल पाया। और जब आप सोचो कि आपका सिलेबस ही खत्म ना हो और आप बिना सिलेबस खत्म किए 12th का बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो, तो ऐसे अजीबोगरीब सिचुएशन हो गई थी उस समय। तो मुझे 11th 12th मेरा एकदम खत्म था, बर्बाद था एकदम, कुछ नहीं आता था मुझे। और जब मैं कोचिंग के लिए गया ना कोटा, फिर मुझे 12th क्लास में आया ना, तो फिर एक टीचर आए हमारे 12th क्लास मिड ऑफ द सेशन में, एक टीचर थे, वो ना MSc करके आए थे अजमेर से। तो उन्होंने बोला कि ना अरे भाई ऐसा एक एग्जाम होता है IIT JEE का ना, और वो IIT JEE का एग्जाम ना वहां से उसकी कोचिंग होती है कोटा में। अब उस कोचिंग तक पहुंचने के लिए कितना स्ट्रगल किया वो मैं जानता हूं आज, कि कोचिंग होती है, कौन सी कोचिंग है, कहाँ एडमिशन लेना है, क्या होगा वहां रहना कैसे है, क्या होगा भाई खाना पीना। कभी घर से बाहर ही नहीं निकले थे 12वीं क्लास तक, तो है ना। पहली से लेकर 12th तक मैं एक ही स्कूल में पढ़ा हूं। तो ऐसी मतलब अजीबोगरीब सिचुएशन हो गई थी। फिर मैंने बहुत पता किया, पापा ने भी बहुत पता किया आसपास की भाई कोई किसी ने कोई कोटा से कोचिंग करी हो। मतलब कोई कोटा से कोचिंग आसपास था ही नहीं कोई बंदा। फिर एक बंदा था जो पता चला कि उसने कभी वो कोटा गया था और उसने वहां से 1 साल कोचिंग करके आया था। फिर उससे पूछा और फिर मैं कोटा गया। मतलब मैं जब कोटा गया था तब गया था मैं अगस्त में, सोचो। और उस समय IIT JEE का एग्जाम होता था मतलब अपना अप्रैल में, है ना। और मैं गया था अगस्त में। और फिर भाई मैंने उधेड़ दिया, मतलब अगस्त में जाके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में एग्जाम देना था। 6-7 महीने का टाइम था। और मैंने कक्षा 11 और 12, जब मैं लिटरली बोला हूँ क्लास में गया ना, पहली क्लास में, तो टीचर जाके बोलता है ना, टीचर बोलता है कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। और मुझे लिटरली नहीं पता था कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। मैं हिंदी मीडियम से रहा हूँ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने, क्योंकि हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाता है द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, और वो भी उसमें मुझे कुछ बहुत ज्यादा नहीं आता था, है ना। तो वहां पर जाके मैंने फिर उधेड़ दिया। 6-7 महीने मैंने जो पढ़ाई करी है ना, मतलब तो भाई उस कोचिंग में तो मैंने कुछ टाइम नहीं देखा, मैंने उधेड़ दिया सब कुछ नहीं देखा। जब तक मेरा काम नहीं हो जाता था तब तक मैं पढ़ता रहता था। अब वो चाहे रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। और कई बार ऐसा भी हुआ मैं पूरी रात सोया ही नहीं, रात भर पढ़ते रहे, सुबह उठ के कोचिंग गए फिर वापस आके सोए, है ना। तो मतलब ये
वो डिपेंड करता है, मतलब कि आपको यार आपसे कोई भी एग्जाम या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपसे क्या मांगता है। लास्ट में जो फाइनल रिजल्ट आया मतलब मेरी मेहनत के अकॉर्डिंग नहीं आया, लेकिन वो होता है, सबके साथ होता है। जितना आप लोग सोचते हो सकता है उतना आपका रिजल्ट अच्छा ना मिले, लेकिन वो रिजल्ट ऐसा आ गया कि मुझे एक डिसेंट कॉलेज मिल गया, एक बढ़िया कॉलेज मिल गया जो उस समय टॉप 5 एनआईटी में हुआ करता था, एनआईटी जयपुर, और एक बहुत बढ़िया ब्रांच मिल गई इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, जो आज भी कंप्यूटर साइंस और आईटी हर कोई उसके लिए तड़पता है, वो मुझे उस टाइम पे मिल गई, है ना। तो मतलब मैं यही हमें, है ना, और ये हमारे पास जो टाइम होता है ना, कई बार हम लोग सोचते हैं कि मेरे पास तो 5 महीने बचे हैं, 4 महीने बचे हैं, 6 महीने बचे हैं, 8 महीने बचे हैं, मैं कैसे कंपीट करूंगा, है ना। एक क्लास 11th का बच्चा वो तो 2 साल पढ़ के आएगा और मैं तो 6 महीने पढ़ के आऊंगा, है ना। तो मैं उसके साथ कैसे कंपैरिजन करूंगा, है ना, मेरा कंपैरिजन कैसे हो पाएगा उसके साथ, वो तो मेरे से आगे ही रहेगा। मतलब हम पहले से ही अपने दिमाग में वो सारी चीजें बिठा लेते हैं, है ना। तो ये चीज मत सोचो कि कौन क्या आएगा, है ना। तुम मेहनत करोगे ना तो साला तुम हो सकता है 2 साल की मेहनत 6 महीने में कर लो, वो तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि तुम क्या करना चाहते हो, है ना। आ जाओ फिर आओ। तो वो टाइम और आज का टाइम यार बहुत डिफरेंट है ना। आज तो हर चीज आपको कुछ भी नहीं समझ में आया ना, तब यूट्यूब पे देख सकते हो, यहां से नहीं समझ में आया यहां पे देख ले। उस समय सिर्फ ऑफलाइन क्लास हुआ करती थी, है ना, और ऑफलाइन में भी आप बैच चेंज नहीं कर सकते थे, उसके लिए भी बड़ी माथा। मान लो एक टीचर आपको मिल गया और उससे आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप कहीं दूसरे बैच में जाके नहीं बैठ सकते। कोचिंग में इतना सब कुछ लफड़ा होता था, आपको बैच मिल गया और वहीं से पढ़ना है, उन्हीं टीचर से पढ़ना है, और क्वेश्चन समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया डाउट काउंटर पे जाओ। अब डाउट काउंटर पे एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हो सकता है आपको आधा घंटा लाइन में लगना पड़े। तो बड़ा मतलब उस समय का बड़ा प्रॉब्लम था। और आप किसी से पूछोगे, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ स्ट्रगल मेरे साथ था, उस समय का जो टाइम था वो था ही एक्चुअली ऐसा ही। आज वो टाइम चेंज हो गया है ना। आज रिसोर्सेज है आपके पास, इन्फॉर्मेशन है आपके पास, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हो, क्वालिटी एजुकेशन आपको मिल सकती है बहुत बहुत छोटे से अमाउंट में, है ना। लेकिन वो टाइम नहीं था उस समय। आपको अगर एक अच्छी एजुकेशन चाहिए, ऑनलाइन नहीं है, आपको जाना ही पड़ेगा। मतलब ये कोटा इसी वजह से तो बना उस समय, क्योंकि मैं भी वहीं गया, तो क्योंकि उस समय कुछ था ही नहीं, वो एक ही चीज थी कोटा। वहां जाओ और वहां से लगेगा लोगों को जैसे सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, है ना। हाँ चलो पढ़ते हैं हम लोग, करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज इतना ही भाई, सारी चीज आज ही पूछवा लोगे तो अभी तुम्हें बहुत सारी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ानी है, धीरे धीरे बताएंगे और भी चीजें। आओ। तो यही बच्चों को कहता हूं कि यार हो सकता है आप जितना एफर्ट करते हो उतना आपको फाइनल रिजल्ट ना मिले, बट इट डजंट मैटर, है ना। आपका एफर्ट मायने रखता है, आपने क्या एफर्ट किया, है ना, और वो चीजें आपको बहुत कुछ सिखाती है।